दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर। मैं आपके साथ तन्मय भुगना। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह में जहां पिछले 44 दिनों से धरना चल रहा है। अब वो धरना किसका चल रहा है ये युवा आप पीछे देख पा रहे हैं, और इनके जो मंत्री साहब हैं धन सिंह जी, उन्हीं के बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं और उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। और वो जूं क्यों नहीं रेंग रही होगी वो मैं इन्हीं से पूछूंगा कि आखिर ऐसा क्या मामला है। पीछे आप देख पा रहे हैं 1371 एलटी चयनित अभ्यर्थियों का 16 अप्रैल 2025 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। अगर इतना टाइम कोई विधायक बैठ गया होता तो मुख्यमंत्री साहब तो खुद ही गले में माला डालने यहाँ पर पहुंच जाते कि भाई साहब अपना धरना तोड़ो, हमारा तो काम नहीं हो रहा। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम गुरुदेव राणा है। अभी तक कोई पहुंचा है यहाँ पे अधिकारी? नहीं सर, अभी तक तो कोई भी इस तरह से मतलब वो यहाँ पे हमारे हाल चाल पूछने नहीं आए हैं कि आप धरने पे बैठे हैं तो आपकी मांगें क्या है, और मतलब कोई भी यहाँ पे किसी तरह की पूछताछ नहीं की गई है। चिंता नहीं होगी मंत्री साहब को? कोई किसी को भी कोई चिंता नहीं है और ना ही कोई मतलब सकारात्मक हमें अभी तक आश्वासन दिया गया है। ऊपर से अंदर से और बाहर फेंक दिया यहाँ पे। बिल्कुल, हम पहले अंदर बैठे हुए थे, तब आप पहले जब आए थे तो उसके बाद यहाँ पे वो निर्देश निकाले गए हैं कि बिना पास के एंट्री नहीं होगी, तो उसके बाद हमारा तंबू वहाँ से हटा दिया गया था और हमको मजबूरन यहाँ गेट के बाहर बैठना पड़ा। चलिए, ये मामला जो है मैं आपको दे तुमसे इस वक्त दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे मंत्रीगणों का काम, कार्य प्रणाली क्या है, क्या कार्य प्रणाली चल रही है, आखिर क्या काम अपने दफ्तर में बैठकर कर रहे हैं, या सरकारी पैसा जो मिलता है या सिर्फ उसे बर्बाद करने के लिए मंत्री बने हैं। क्योंकि जो मंत्री पद के काम होते हैं वो तो यहाँ धरातल पर दिख रहे हैं। पिछले 44 दिनों से यहाँ धरने पर बैठे हुए, लेकिन सुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। शिक्षा व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में लाचार हो चुकी है। सरकारी विद्यालय बच्चे कम जाते हैं, वहां पर जंगली जानवर घास चरने के लिए ज्यादा जा रहे हैं। और आखिर जाए भी क्यों ना, क्योंकि जब शिक्षा की सड़कों पर है तो आखिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन? अब मंत्री साहब आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, अच्छा आपके पास आऊंगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनीता भट्ट है और मैं पिथौरागढ़ के गंगोली आर्ट से यहाँ पर आई हूँ धरने के लिए खास। जी सर, धरने के लिए, क्योंकि हम मानसिक रूप से बहुत अधिक प्रताड़ित हो चुके हैं। अब मतलब धैर्य की भी एक सीमा होती है, हम कब तक धैर्य रखें सर, आप बताइए। यहाँ पर हम धरना देते देते इतने लाचार हो जा रहे हैं कि कोर्ट में हमारी पैरवी भी अच्छे तरीके से नहीं की जा रही है। हमारी यही मांग है कि पहले सबसे पहले 3 तारीख को महाधिवक्ता से हमारी अच्छी पैरवी की जाए और जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए। जब सारे ही मामले न्यायालय में जाने हैं तो लगता नहीं आपको कि मंत्री साहब की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है? ना यहाँ शक्ल दिखाने आते हैं, ऊपर से जब आते भी हैं तो आप लोगों को यहाँ से भगा देते हैं, पुलिस भेज देते हैं आपके पीछे कि चलो 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 मंत्री साहब आ रहे हैं। जैसे यहाँ के नहीं, आप बांग्लादेश पाकिस्तान के लोग होंगे। जी सर, अगर उनकी मंशा है, हम तो उन्हीं के बच्चे हैं। अगर पता नहीं क्या क्या मानसिकता है सर कि वो हमें अपना मानने को भी तैयार नहीं है, जबकि हम उन्हीं के प्रदेश के बच्चे हैं। चलिए, उन्हीं के प्रदेश के बच्चे हैं, और आपको भी पढ़ाने वाले रावत जी, धन सिंह जी कहीं ना कहीं ऐसे ही शिक्षक रहे होंगे जिनकी बदौलत आज आप मंत्री बन चुके हैं, मंत्री पद पर बैठ चुके हैं। और आज उस मंत्री पद में बैठ के आपने इन शिक्षकों को एक तरीके से छोड़ दिया है अपने हाल पर। कहाँ बेचारे अंदर बैठा करते थे, पानी मिलता था, ठंडा पानी मिलता था, जूस चाय कम से कम टाइम पे मिल जाती थी। यहाँ बाहर कार लेके फेंका हुआ है, यहाँ क्या मिल रहा है? नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? सर नमस्ते, सर मेरा नाम कृष्णा भगोड़ा है और मैं चक्राता से आई हूँ धरने के लिए। और आज 44वां दिन है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेली धूप में बैठे हो बच्चे, बारिश हो रही है, मच्छर काट रहे हैं। सर मेरा पूरा हाथ मच्छरों से कटा हुआ है ना सर। तो इसका वो कौन करेगा सर? हमारी बीमारियों का वो ध्यान कौन रखेगा? और यहाँ पे सर पहली बात तो ये कि मंत्री जी पहले वैकेंसी क्यों निकालते हैं? आजकल हम हर जगह जब जा रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मंत्री जी सिर्फ वैकेंसी निकालते लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करवाते हैं। तो सर मैं तो ड्राइंग के छात्रों से 4 साल से लड़ रही इसको। तो कोर्ट में सर हमारे पास ना इतना पैसा होता है बच्चों के पास। ऐसा तो नहीं सरकारी कोटा पूरा करने के लिए चलो जी हमने वैकेंसी निकाल दिया, जब भर्ती की बात आएगी देखेंगे भर्ती कब होती है। सर यही चल रहा है सर, इनका मतलब पता नहीं क्या चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा सर। बच्चों का भविष्य ही इतना बर्बाद कर दिया। कहाँ रह गया वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? सारी बेटियां तो यहाँ बैठी हुई हैं, पढ़ पढ़ लिख करके बच कौन रहा? सर नाम का है, हर चीज अभियान सिर्फ नाम मात्र का होता है। यहाँ पे लड़कियां डेली सर देखो, पिथौरागढ़ से लड़कियां आई है, बागेश्वर से लड़कियां आई है। रिश्तेदारों के यहाँ सर कब तक रहेंगे बताओ? 1-2 दिन रखते हैं सब।
मंत्री साहब को बोलो ना अपना वो एमएलए गेस्ट हाउस जो है, मंत्री गेस्ट हाउस जो है खाली करो, हम रहेंगे वहाँ पे। वहाँ पे सिर्फ उनके ही वो रहते हैं, जो भी है उनके अपने लोग रहते हैं। चलिए, वहाँ वहाँ अपने लोग रहते हैं, वहाँ रोज रात को अपनी पार्टियां होती है और पार्टियों के बीच ये लोग जो है पिस गए पार्टियों के बीच। और आखिर मंत्री साहब तो आ रहे हैं जा रहे हैं एसी वाली गाड़ी में, आप यहाँ धूप के थपेड़े खा रहे हो, कब तक चलेगा ये ऐसा? बिल्कुल, इसके लिए केवल मंत्री जी जिम्मेदार नहीं है। कहाँ है हमारे 70 विधायक प्रतिनिधि? मंत्री जी से काम करवाना किसका काम है? क्या एक आदमी का वो 70 विधायक क्यों नहीं खड़े होते हैं? क्यों नहीं मंत्री जी से सवाल जवाब होते हैं? हर विधानसभा में कम से कम 200-300 एलटी शिक्षकों की कमी बनी हुई है। हमारी मांग है कि मैं तो यह कहता हूं मंत्री जी के कार्यों की जांच के लिए एक समिति का गठन होना चाहिए। मंत्री जी के पास जितने विभाग हैं सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। आप देखिए पिछले दिनों के अखबार समाचार पत्रों में हर दिन शिक्षा व्यवस्था के फेलियर की एक खबर जरूर रहती है। हर समाचार पत्रों में 12वीं की पूरी क्लास के साथ व्यवस्था हो गई फेल। बिन गुरु कैसे हो पढ़ाई? पीएम श्री के 11 विद्यार्थियों ने छोड़ा स्कूल। कांडा में 5 छात्राओं ने कटा ली टीसी। पूरे राज्य भर की शिक्षा व्यवस्था आज चरमरा चुकी है। हम भर्ती के लिए धरना दे चुके हैं, पेपर आयोजन करवाने के लिए धरना दे चुके हैं, रिजल्ट निकलवाने के लिए धरना दे चुके हैं, अब नियुक्ति के लिए धरना। आप अगर काम नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके आप इस्तीफा दीजिए और आगे मुख्यमंत्री जी से हमारी ये मांग है कि सही लोगों को पदों पर बैठाइए। यहाँ महानिदेशक जी हैं, कितनी बार हमने उनसे मिलने का प्रयास किया, वो कभी मिलते ही नहीं ऑफिस में। तो बहुत खराब व्यवस्था चल रही है और मंत्री जी भी लगातार बाइट्स देते हैं और वहां से झूठी खबरें प्रचारित करते हैं, झूठे वादे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। धरातल में है क्या? कुछ नहीं है धरातल में। चलिए, ये जो बात भाई साहब ने बोली है बड़े पते की बात बोली है कि जब इतने मंत्रीगण हमारे पास हैं, 70 विधायक हैं जो एक तरीके से मैं तो यूं ही बोलूंगा कि सरकारी पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जब वो 70 विधायक की जनता की सहायता के लिए नहीं है तो आखिर करना क्या है ऐसे 70 विधायकों का? अब दूसरे भाई साहब है, लास्ट में जाते आते मैं आपके पास आना चाहूंगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम करमजीत है, मैं उत्तरकाशी जिले से आया हूँ। उत्तरकाशी जिले से। मंत्री साहब तो बहुत बार आते हैं, वहां तो कई स्कूलों के रिबन काटते हुए देखे मैंने उनके। सर ये तो सिर्फ रिबन ही कट रहे हैं ना, बिना बच्चों के स्कूलों में रिबन काटे जा रहे हैं। शिक्षक है नहीं, शिक्षक भी हो गए हैं स्कूल, और सारे यहाँ 1371 अगर पद की चयनित हो रखे हैं लोग, तो 1371 में से अभी तक और जो रिटायरमेंट हुआ मार्च में, उसमें भी बहुत सारे टीचर्स रिटायरमेंट हो गए। फिर भी यहाँ पे कोई वो नहीं सुनाई नहीं हो रही। कितने दिन हो गए लगभग यहाँ बैठे बैठे? 44 दिन हो गए सर हमें। मंत्री साहब को एक बार फोन करके बोलो ना कि भाई साहब 44 दिन तक आप हमारे साथ बैठ जाओ। की कोशिश करते हैं लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जाता है। ऐसा क्या क्या डर है मंत्री साहब को आपसे जो मिलने ही नहीं दे रहे? सर वो तो हमें नहीं है पता, वो तो उन्हीं को पता होगा। और एक और भी है सर कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है ना, तो हम तो यही कह रहे हैं सरकार से कि एक आप नोट करवा दें, उसमें एक स्पेशल हेडिंग नोट करवा दें कि जब आप लोगों की वैकेंसी पूरी हो जाएगी, जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को 60-65 दिन तक धरना देना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है नियुक्ति मिलेगी। क्योंकि अब ये एक प्रथा चल गई है सर 2011 से। चलिए, ये चीज भी मुख्यमंत्री साहब को लिखनी चाहिए। और लास्ट में जाते जाते आपके पास आना चाहूंगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विमल देराड़ी है और मेरा एलटी साइंस में चयन हुआ है। कितनी उम्र हो गई होगी अब आपकी? सर मेरी 26 उम्र है। शादी हो गई? नहीं सर अभी नहीं। है इरादा करने का? सर पहले तो अपना सिक्योर करना है अपने भविष्य तो कहाँ सिक्योर होगा? यहाँ तो इतने सारे बैठे हुए सिक्योर। आधों की तो शादी हो गई और आधे तो बेचारे अभी सिक्योर ही कर रहे हैं। सर इसमें पूरा जो एक तरह से जो हमारा सामाजिक ढांचे को जो एक ठेस पहुंचाई जा रही है वो मंत्री साहब के कार्यप्रणाली को हो रहा है। सर मैं 23 मई की हेयरिंग की आपको डिटेल्स बताता हूँ कि उस दिन जो सरकार के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं सर, वो बिना होमवर्क किए ही वहाँ पर कोर्ट में पेश हो गए। और जज साहब जब उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उन्हें कुछ आता पता ही नहीं। जबकि सर होता है कि हर वकील पहले एक रात पहले होमवर्क करता है, पूरी केस की स्टडी करता है और तब जाके वहाँ पर प्रेजेंट करता है। तो इसका सीधा अर्थ है कि सरकार नहीं चाहती है कि हमारा वहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया का जो स्टे है वो हटे। सर दूसरी बात है कि आयोग की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। सर आयोग के वकील उस दिन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे और जो उनके असिस्टेंट खड़े थे उनके पास सर आयोग की फाइल ही नहीं थी। अब लगाइए कितनी बड़ी लापरवाही है कि 1371 चयनित अभ्यर्थियों का मामला ऑनरेबल कोर्ट में चल रहा है और वहाँ पर आपके पास फाइल ही नहीं है। और तीसरी पर सर गलती यहाँ पर एजी साहब की भी है। जब एजी साहब सुबह मॉर्निंग में वहाँ पर खड़े थे, हमारा पक्ष रख रहे थे, तो शाम को कहाँ चले गए? हम उनके ऑफिस में उनको ढूंढा, उनकी कार के पीछे अपनी गाड़ियां दौड़ाई कि उनको ढूंढो कहाँ गए हो, उनको जज साहब बुला रहे हैं, वो नैनीताल से ही गायब हो गए।
तो इसका पूरा पूरा अर्थ है कि सर सरकार इसमें इन्वॉल्व है, सरकार नहीं चाहती है कि समय से हमारे विद्यालयों को शिक्षक मिले, हमारी शिक्षक प्रणाली सुधरे। सर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि वो आपको सब कुछ देंगे लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, और शायद वही बात हमको सरकार की तरफ से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि सरकार भी यही चाहती है कि पहाड़ के बच्चों को शिक्षा ना मिले और ये हमेशा अंधकार में, अज्ञान में ही रहें। चलिए, अज्ञान में ही रहे जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। और जो बात भाई साहब ने बोली है, कहे तो हमारे महापुरुष बहुत कुछ गए थे, लेकिन अगर उनमें से एक बात में भी, एक चीज में भी, छोटी सी चीज में भी हमारे मंत्रीगण या हमारे बड़े बड़े नेता अधिकारी रहते तो शायद इन लोगों को आज यहाँ ना बैठना पड़ता। जी क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट? सर अभी हमारी जो ये हेयरिंग है, ये लास्ट हेयरिंग अब 3 तारीख को होनी है, 3 जून को, और एक 5 जून को होनी है। तो सर हमारा ये आग्रह है सरकार से कि आप उस दिन अच्छी पैरवी राज्य के महाधिवक्ता से करवाएं और कैसे भी करके हमारी इस भर्ती को बहाल कराएं, अन्यथा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा और फिर हम अपने परिवार के साथ और बहुत बड़ी महारैली भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी करेंगे। क्योंकि सर हमने जो कुछ पाया है अपनी मेहनत से और लगन से पाया है सर। हम सरकार से ये भी नहीं बोल रहे हैं कि तुम हमको हमारे लिए पैसे दो या हमको सब्सिडी दो या इस तरह का, ये कोई हमारी डिमांड नहीं है सर। हमारा क्योंकि अधिकार है, हमने लगभग 5 से 10 साल हर विद्यार्थी का एवरेज अगर लगाया जाए तो 5 साल तो लगाए होंगे इस भर्ती के लिए। तो सर हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती को बहाल करके जो ये 1371 शिक्षक हैं जो कि अपनी मेहनत के साथ निकले हैं, ये राज्य की शिक्षा व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएँ और ये देंगे भी सर। क्योंकि सर अभी पिछले 44 दिनों से हम यहाँ पे जब भी कुछ इवेंट होता है, कोई राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, तो हम उस समय एक जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। अभी रिसेंटली जो राज्य के हमारे एक महान क्रांतिकारी कह सकते हैं, श्रीदेव सुमन जी की जयंती निकली, तो उस समय भी हमने यहाँ पे आयोजन करा, जब ब्लड डोनेशन करा हमने बीच में, या सफाई अभियान करे। आने वाले समय में पृथ्वी दिवस था तो उस समय भी हमने कुछ ना कुछ करा, पौधरोपण करा, या आगे भी अभी जैसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस आने वाला है 31 मई 2025 को, तो उस दिन भी हमारा कोई प्रोग्राम है। तो सर ये दिखा रहा है कि सर हम जो युवा हैं अभी, हम हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, कैलिबर है और हम भविष्य के बारे में सोचते हैं। चलिए भविष्य के बारे में सोचते हैं। समय की थोड़ी कमी है, मैं आपके पास आऊंगा बाद में। और ये जो तमाम दृश्य मैं जो आपको दिखा रहा हूं अपने आप में ही हैरान करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 44 दिन यहाँ पर हो चुके हैं और मंत्री साहब का अता पता नहीं है। रोज घोषणाओं में घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन इनके मामले पर घोषणा जो की जा रही है वो इनके द्वारा पता गया है वो झूठी घोषणाएं यहाँ पर हो रही है। तो देखने वाली बात होगी आखिर क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, तब तक आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।